तो आप दोनों बच्चों लोग को सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग, है ना। जैसे बच्चों को पता होगा कि हमने प्रीवियस वाले क्लास में हमने स्टार्ट किया था जनरल ऑर्गेनिक, दैट हम जीओसी पढ़ना स्टार्ट किए थे। अब मैंने आपको पहले पिछले से बताया था जीओसी में आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। कौन से पार्ट आपको ध्यान से आने चाहिए? सबसे पहले IUPAC, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आप हो जाता है, आपका आ जाता है स्टेबिलिटी, कौन सा स्टेबल है। तीसरा पार्ट क्या होता है? आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड, दैट इज प्लस आई माइनस, मतलब कि इंडक्टिव, मेसोमेरिक, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। और आपको तीसरा पार्ट आपका रहता है आपका एरोमेटिसिटी, कौन सा मोलेक्युलर एरोमेटिक है वो नहीं। और फोर्थ आ जाता है आपका कौन सा कि और आपको करना है आपको पीवाईक्यूज, जितना हो सकता है पीवाईक्यूज करने, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। अब कल हमने क्वेश्चन किया था कि जहां पे आपको, हाय चिराग, जहां पे आपको अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए थे और आपको बोला गया था कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चा हमने क्या पढ़ा था? हमने यहाँ पे एक क्राइटेरिया पढ़ा था, मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन भी किया है। जो अगर अगर आपका मॉलिक्यूल न्यूट्रल है और उसके सारे बॉन्ड, मतलब कि उस अगर वो आपका ऑक्टेट को फॉलो करता है तो क्या वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है। काउंट एज मेनी पाई बॉन्ड। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो नेगेटिव चार्ज है क्या होना चाहिए, वो आपका क्या होना चाहिए, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं चार्जेस की, जितने आपके सिमिलर चार्ज वो आपस में दूर होने चाहिए और आपके अनलाइक चार्ज आपके पास पास होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे 11th क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया हुआ, देखो जरा, ये मैंने आपको कल भी कराया था। ये देखिए, ये 5 आपके स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा वन सबसे स्टेबल है, क्यों? इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। डन। फिर क्या आएगा? फिर आपको देखना है कॉन्जुगेशन, किसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है। देखो, अगर ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होता है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, राइट। तो क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है? राइट, हाँ है ना? बताओ जरा, हो रहा है कि नहीं हो रहा? सही है। और देखो यहाँ पे आपका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एकदम पास पास है, इसलिए आपका ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू, जब मैं कंपेयर करता हूँ 2 एंड 4 5 को। देखो 5 में भी कंजुगेशन है, लेकिन देखो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे यहाँ पे थोड़ा दूर दूर है। आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा ये पार्ट, ठीक है ना। अब देखो जो थर्ड वाला बच्चों, थर्ड वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल की सबसे कम स्टेबल है, क्यों? बिकॉज देखो यहाँ पे आपका दोनों के पास है नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज पास पास में है, ये नहीं चलेगा। तो वो ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो क्या आप नेगेटिव चार्ज मतलब कि ऑपोजिट चार्ज पास में होना चाहिए, सेम चार्ज आपका दूर होना चाहिए, तब जाके ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑर्डर क्या आएगा बच्चों? आप बोलोगे कि 1 सबसे स्टेबल है, फिर 2, फिर 5, फिर 4 और लास्ट में 3। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर था। ये आप ऐसा में यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करते हैं। आया सबको समझ में ये पार्ट? जतेन, सुनेहा, प्रेरणा, चिराग, बताओ। तो ऐसे आपको चीजों को ध्यान से करना है। ओके, आगे देखते हैं। फिर बच्चा ने पढ़ाई किया था आपका मेसोमेरिक के बारे में। मेसोमेरिक बच्चा क्या होता है? ये आपका परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है ना। और दो क्या लिखा बच्चों? इट इज ड्यू टू कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड सेट, मतलब कि यहाँ पे पाई बॉन्ड का खेल आता है, मतलब कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का रूल आ जाएगा। परमानेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है उसे बोलेंगे प्लस आ या तो प्लस एम।
समझ गए। और ये सारे ग्रुप से OH, OR, NH2, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। सिंपल। इतना कर ले सबने पार्ट, ये पार्ट को प्रॉपर्ली बताओ जरा। आया? फिर होता है जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, उसे हम बोलते हैं -R या फिर -M बोलते हैं। ठीक है। NO2, CN, एल्डिहाइड, COR, एसिड, SO3H, NH3, NH4 पॉजिटिव, ये सारे आप होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, ये आपके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। बताइए, आया ये पार्ट? इतना पढ़ा समझ में? बताइए जरा। सही है। तो ये सबको नोट डाउन करना है। देखो, OH है वो आप इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, है कि नहीं? तो ऐसे आपको चीजों को समझना है। आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ हाँ या ना, बताइए तो सही सही से। यस सर आया। फिर देखो, फिर आपका आता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक फिनॉल। अब यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर आपके पास कोई एसिड ग्रुप है, अगर एसिडिक ग्रुप में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो वो आपका एसिड खींचेगा। मतलब वो क्या होता है, जो आपका -R होता है, क्या ये आपका एसिड को बढ़ाएगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, ये आपको समझना है। दूसरा पार्ट देखो जरा, यहाँ पे आपको फिनोल वाला पार्ट दिया है, ये भी सेम पार्ट है। और ये आपका एसिड, नौ सबका बच्चों, ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। SO3 सबसे ज्यादा होता है, फिर RCOH, फिर कार्बोनिक एसिड, फिनॉल, मिथनॉल, वाटर, अल्कोहल। तो इस चीज को आप प्लीज प्रॉपर लो करो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं आपको। आया जतिन, प्रेरणा, चिराग, बताओ जरा। अगेन बहुत ही बेसिक पार्ट है, लेकिन प्रॉपरली समझना है। बहुत ही बेसिक है पर आपको समझना है। और इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन ज्यादा एसिडिक है या कौन लेस एसिडिक है। इतना आप कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बोलो। आई होप इतना पार्ट आप तो, आपको तो ये पार्ट तो आपको अगर सबको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। इजी है। चलिए, अब देखो ऐसा क्वेश्चन बच्चा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखो जरा, हमने यहाँ पे क्या, देखो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वो आपका एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और इलेक्ट्रोलिसिस ग्रुप का एसिड स्ट्रेंथ को घटाएगा। तो ये पार्ट आपका IMP, इस वाले पार्ट को आपको ध्यान से समझना है। ओके। और ऐसे क्वेश्चन आपको बता के एग्जाम में आते रहते हैं, आपने नोटिस भी किया होगा। बताइए जरा। सब में आपका फिनॉल है, सब में आपका यहाँ पे फिनॉल है, राइट? देखो जरा फर्क क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपको फर्क आ रहा है। तो बच्चों मुझे बताओ, इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा, बताओ जरा। इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? 1 2 3 4 में से बताओ। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? बोलो। 2 वाला, यस 2 आ रहा है, बिकॉज 2 आएगा। लॉजिक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये तो दो यहाँ पे आंसर क्या देखिए, क्या लिखा था दूसरा। अब देखो,
कि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब ये आपका माइनस साइन लगाएगा। CCr ये आपका इलेक्ट्रॉन देगा तो ये प्लस साइन लगा रहा है। OCC का तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन देता है। बच्चों ध्यान रखना, जो आपका OCS तो क्या होता है, वो होता है माइनस साइन देता है, लेकिन आपका ये प्लस साइन देता है। अगर सिंगल बॉन्ड में है तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, प्लस में तो इलेक्ट्रॉन देगा, सिंपल। क्लोरीन आपका यहाँ पे माइनस आई दे रहा है। तो ऑर्डर में क्या देखा बच्चों, देखो देखो जरा कि सबसे ज्यादा एसिडिक आपका है 2, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा नाइट्रो है, फिर 5, फिर 1, फिर 3, फिर लास्ट में आपको 4 आए, बिकॉज 4 क्या बच्चों, 4 में आपका इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। देखो जरा ये सबका देखो ये पार्ट आया मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे आपको बच्चों चीजों को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा एग्जाम में। और आपको लगा कि एग्जाम में से कुछ नहीं आता, बच्चों एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये तुम थोड़ा आगे पीछे पढ़ेंगे, दिख रहा है, देखो जरा बच्चों क्वेश्चन कब का है बताओ, 10 साल पुराना तो नहीं है ना, नहीं है। तो बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा इन चारों में से, चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा। और कोई बच्चा, चिराग को सुने को यार, बाकी किसी को नहीं आ रहा क्या, ये होगा आंसर, होगा, यस। और क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, कोई है कि नहीं करके। दिख रहा है आपको ये पार्ट, देखो जरा, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे देखो। और बता रहा बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ से बेसिक क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा, देखो देखो जरा क्या लिखा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड, कि इस कंपाउंड में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा आपका सबसे एसिडिक को बताओ जरा, क्या आएगा। आपके पास 4 कंपाउंड है, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक आपका CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आपका CH डबल बॉन्ड CH। बच्चा फर्क क्या बताओ जरा, ये sp है, ये sp है, और ये आपका sp2 है, हाँ है ना, बोलो सर। बताओ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, बताओ। अब तो बता सकते हो, अब तो आ जाना चाहिए यार, है ना? अब तो मुझे तो अब तो आ जाना चाहिए, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। बोलो बोलो कमॉन। ट्राई तो करो कमॉन। सेकंड सेकंड वाला होगा सर ज्यादा। ऑप्शन देखो, हमने क्या पढ़ा था कि मोर एस परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, मोर एसिडिक। देखो अगर मान लो अगर आपका यहाँ से चला गया C नेगेटिव होगा, और यहाँ से आपका H प्लस चला गया, ओके। तो ये क्या, ये आपका इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉन देने ग्रुप क्या करता है, एसिडिक ग्रुप को घटाता है, कम कर देता है, क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाए घटाएगा, क्या करेगा,
इंक्रीज करेगा सर। नहीं सुने, हाँ डिक्रीज करेगा ना। हमने क्या देखा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से थे, या तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, क्या करता है वो आपका एसिडिटी को घटाता है और बेसिसिटी को बढ़ाता है। देखो हमने क्या पढ़ा था कि sp सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर होता है sp2 और लास्ट में होता है sp3। तो इन सब में सबसे सबसे कम एसिडिक कौन सा है, तो आप बोलोगे ये वाला सबसे कम एसिडिक है। अब आपको 1 और 2 में कंपेयर करना है, तो क्या आएगा, आप बोलोगे 1 वाला सबसे ज्यादा एसिडिक। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई आपके इलेक्ट्रॉन दोनों ग्रुप में, यहाँ पे खाली आपका हाइड्रोजन ही है, तो क्या होगा 1 सबसे एसिडिक, फिर 2 और लास्ट में 3। तो ये ऑर्डर होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है ऑप्शन सी। चेक करो, समझ में आ रहा है? जतिन, प्रेरणा, सुहानी, बताइए। सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो इसका आप सोल्यूशन भी पढ़ सकते हो। बच्चों इथेन का दूसरा नाम क्या होता है? क्या होता है? एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन होता है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करता है, डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। आया समझ में हम क्या पढ़ रहे हैं प्रॉपरली? डन? आया आया समझ में सबको? ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चंस, ठीक है। और कुछ ऊपर से, ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट में दिया है कुछ नहीं। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं। देखो बच्चों आगे बढ़ते भी ध्यान देखो, इतना पार्ट समझ में आ गया। तो ये सारे बच्चों आपको ध्यान से चीजों को अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाई करना है। आएगा सारे बच्चों लोग को, बताओ जरा ये पार्ट है ना? अब देखो, अभी मैं आपको थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना? तो हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों क्या होता है, देखो यहाँ पे मेंशन किया होगा ना, क्या लिखा है, एबिलिटी ऑफ द सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर द अल्फा हाइड्रोजन। आपको यहाँ पे अल्फा सी एच बॉन्ड को देखना है, मतलब कि यहाँ पे सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सिग्मा और पाई का इफेक्ट हो। ये सारे सिग्मा है और ये आपका पाई है। आया समझ में सारे बच्चों लोग को? बताओ जरा। डन? तो बच्चों हम क्या बोलते हैं, हम ऑलवेज क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जितना ज्यादा अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा, हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया ये पार्ट? ध्यान समझो। देखो जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बोला है कि इन सब में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, देखो जरा। तो करना क्या है, जो भी आपका फंक्शन दो, जैसे आप देखो एक कार्बन का डबल बॉन्ड है, देखो तो ये आपका कार्बन का डबल बॉन्ड, उसके जस्ट बाजू कार्बन वो होता है अल्फा अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, मतलब क्या पे आपका 4 अल्फा कार्बन है। हाइड्रोजन बच्चों तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका 3 6 9 12, यहाँ पे आपका 12 अल्फा हाइड्रोजन है। आया समझ में हमने कैसे किया क्वेश्चंस को? देखो पहले ए वाले में समझ में आया। अब यहाँ पे दूसरा देखो जरा, यहाँ पे क्या देखो जरा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड है,
यहाँ पे अल्फा कार्बन, लेकिन आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या आपको ऑलवेज आपको यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन के बारे में लिखना है, बिकॉज वही यहाँ पे क्या वही आपका यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा देगा। सलमान देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ, देखो जरा प्रॉपरली चीजों को ध्यान से देखिए। डन है? हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों लोग के पाठ? बताइए जरा सही से। अगेन कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ना ज्यादा आईएमपी है। आया समझ में? ओके अब ये क्वेश्चन दिख रहे देखो जरा। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन पार्ट आ गया कि कैसे आपको चीजों को ध्यान से करना है, देखो जरा। एक बार देखो जरा, देखो ये बोला है कि कंपाउंड ए है और ये पी है, ठीक है ना। आपको बोला है इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो क्या देखा, ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट? हाँ या ना? है? राइट। अब देखो अल्फा कार्बन, अल्फा मतलब देखो कार्बन कार्बन जस्ट बाजू वाला कार्बन, सबसे पहले आपको अल्फा कार्बन दिखना है, तो ये पार्ट आ गया। ओके समझ गए? प्रॉपर देखो, चेक करो। यहाँ पे अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन जब यहाँ पे बात करते हो, यहाँ पे बात करते क्या हो, यहाँ पे खाली एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, बिकॉज ये बीटा हो जाएगा और ये भी आपका बीटा कार्बन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दिखते हैं। तो हम क्या देखा, हमने क्या, देखो यहाँ पे आपका एक ही है, तो क्या बोलो, अब बोलोगे 1 वाला ज्यादा स्टेबल है 2 से, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आया मेरे प्यारा बच्चा? बताओ। ऐसे आपको चीजों को ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में कि हाइपर कॉन्जुगेशन पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन किस वजह से आते हैं। बताए सर बच्चों, इजी। देखो डन, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को कीजिए प्रॉपरली और फिर समझिए। अगेन मुश्किल नहीं है, इजी है, आपको आंसर आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगेन बच्चों फटाफट करो, उसके बाद हमें थोड़ा सा आईयूपीएससी वाला पार्ट को भी अच्छे से देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा करने हैं आपने, प्लीज आप प्रॉपरली चीजों को नोट डाउन करते जाओ, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक, है ना, माइनस आई प्लस आई, ये आपका आईएमपी पार्ट है, ठीक है। इतने चीज को ध्यान से करो, प्रॉपरली ध्यान से करो। ओके मेरे प्यारे बच्चों बताओ, आया इतना पार्ट समझ में? अब देखो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बोला गया, ये देखो। अब बच्चा एसिडिक कैरेक्टर मतलब क्या होगा, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन वीकन्स द अल्फा सिस बॉन्ड इन हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या होगा, देयरफॉर अल्फा हाइड्रोजन कैन बी लॉस्ट इजीली, इजी जाएगा। तो ये आपका एसिडिक कैरेक्टर को भी आपको, ये आपका अल्किन, ये आपका अल्किन में आएगा, देखो जरा। और यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया है, कौन सा स्टेबल, देखो जरा।
अब देखो कौन सबसे स्टेबल, देखो जरा, अब देखो है ना, टर्शियरी 9 अल्फा एच, तो ये सबसे स्टेबल। तो ऐसे बच्चा आपको चीजों को ध्यान से समझना पड़ेगा, जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो आपका सबसे स्टेबल होगा। डन है, आया इतना सब समझ में? चिराग, निखिल, सुहानी, मनीष, बताओ। बेसिक वाला पार्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो, अब आपको पूछा गया कि जब भी अगर आपको ऑर्डर ऑफ कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे क्या होता है, देखो ये तीन ही आपका पढ़ना है आपको प्रॉपर। तो बोलो ये आपका सबसे आईएमपी वाला पार्ट है अभी, ध्यान से दो। ऑर्डर बच्चे क्या आएगा, देखो जरा वापस बता दो। रेजोनेंस का ऑर्डर सबसे ज्यादा, फिर आपका आता है हाइपर, फिर आता है इंडक्टिव। ये होता है ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड देन फिर इंडक्टिव। आया मेरे प्यारे बच्चों इतना पार्ट सबको समझ में? बताइए जरा सही से। मुश्किल तो नहीं है ना? बोलो। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। आई होप ये पार्ट आपको आ रहा होगा, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एग्जाम बचा है ना, आपको प्रेफरेंस ऑर्डर पता चलता है कि कौन किसको प्रेफरेंस देना है, हाइपर को देना है कि रेजोनेंस, तो ये आपको यहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़े सारे बच्चों लोग। अब देखो यहाँ पे स्टेरिकल पार्ट आता है बच्चों, अगेन ये पार्ट पर से देखो क्या होता है, देखो बोला कि, अब बोला कि इन सब में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन, तो बच्चों ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है ना। देखो बोला कि एग्जाम में इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो आप यहाँ पे देखो क्या बोले, देखो जरा कि वन वाला सबसे ज्यादा बेसिक है। अगेन आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। बेसिशन क्या होता है, मतलब वो कंपाउंड कितने आराम से अपना लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा, राइट? समझ में आया बच्चों? आया? अगेन इसका आंसर बच्चों ये काफी आईएमपी क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, देखो 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 देखो। अब देखो जो आपका 2 है एंड 3 है, ओके। देखो यहाँ पे नाइट्रो है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ये देखेंगे कि यहाँ पे तो नाइट्रो क्या करता है, ये तो एसिडिक को घटाएगा, तो क्या होगा, 3 वाला सबसे एसिडिक बेसिक होगा, नहीं। 3 वाला बच्चा आपका 1 वाला सबसे बेसिक है, 1 के बाद 3 आएगा, फिर आपका 2 आएगा। बिकॉज ये क्या, ये आपका बल्क ग्रुप है ना, बल्क ग्रुप ये पार्ट देखो है ना, ये देखो फाइन, ये देखो जरा, देखो द 2 इज लेस बेसिक देन 3 ड्यू टू माइनस आई व्हाट, it means that one is less basic group is a two nitro group, but हमें क्या पता बच्चों को, जो आपका नाइट्रो है और ये क्या, ये आपके सारे बड़े मतलब कि बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, मतलब बल्कि ग्रुप्स हैं। तो क्या होगा यहाँ पे आपका स्टेरिक इनहिबिटेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ये आपका आराम से उन पे जाएगा, डोनेशन चला जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 सबसे बेसिक है, फिर 3 और फिर 2, फिर यहाँ पे 2 आएगा। ये आपके इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, खींच नहीं पाएगा। तो ये आपको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए ये पार्ट, खासकर एक क्वेश्चन काफी आईएमपी, ठीक है। ध्यान रखिए इतना पार्ट। बोलो चिराग, मनीष, सुहानी। ओके, तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान से करो, आपका काम बन जाएगा। ओके, है ना? चल, अब देखो अगेन देखो यहाँ पे आपका आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर लेना। आईएमपी वाला पार्ट है, ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग को, बताओ जरा, ध्यान रहेगा। तो जो जो मैंने आईएमपी किया बच्चों, उस सारे चीजों का आपको ध्यान से करना है। देखो, पहले बेंजाइल आएगा, फिर एलाइलिक, फिर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल, फिनाइल, फिर आपका आएगा विनाइल। ओके, ध्यान रहेगा। तो ये आपका ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑफ। अगेन बच्चों, कार्बोकैटायन पे क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज को ध्यान से करना। स्टेबिलिटी पार्ट इजी है। अब बच्चा क्या करेंगे, हम थोड़ा सा देखेंगे आपका आईयूपीएसी नेम्स वाले पार्ट को, नॉमेनक्लेचर। ओके, अगेन बच्चों देखो, क्लासिफिकेशन पार्ट तो हम करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। अगेन, अगर आप इस पीडीएफ को प्रॉपरली कर लेते हो एंड जेई के जितने क्वेश्चन कर लेते हो बच्चों, तो मैं समझता हूँ कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। आपका काम काफी आराम से प्रॉपरली सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए बच्चे लोग, बताओ। आई होप ये पार्ट आना चाहिए आपको। कौन सा हेट्रो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कौन सा होमो पार्ट है, ये सर आपका मेंशन है। दो अगेन, एरोमेटिक, एरोमेटिक वाला पार्ट आईएमपी है। ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। आपको देखना नंबर ऑफ डबल, अगर आपका नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या बच्चों है, इवन है, तो हो जाता है नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। समझिए, इस चीज को ध्यान से प्रॉपरली करना। अब बच्चों ध्यान से आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस ऑर्डर, ये दो सौ को मैं एक बार देख लेता हूँ, प्रेफरेंस ऑर्डर कहाँ पर, एक बार प्रेफरेंस ऑर्डर कर लो। कॉन्वेंशनल ग्रुप्स, दिख रहा है आपको ये पार्ट, सही बच्चों लोग को। ये पार्ट आपका होता है काफी आईएमपी कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। प्लीज इस वाले पार्ट को ध्यान से कर लो, तो आपका काम ध्यान दो। OH, SH, NH2, डबल ट्रिपल, दो पहले डबल आएगा फिर सिंगल आएगा, सॉरी पहले डबल फिर ट्रिपल आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एस्टर, एसिक्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, फिर आएगा आपका एल्डिहाइड, फिर एक कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर थायोल, फिर आपका आएगा अमाइन, ऐसा आपका। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसी पार्ट से एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, सेम इसी पार्ट से। ओके, ध्यान रहेगा बच्चों ये पार्ट। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा भी प्रीवियस जेई का क्वेश्चन करते हैं। ओके, ध्यान दो, दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन, है कि नहीं? ओके, अब इसका आंसर मुझे बताएं जल्दी से, मुझे इसका आंसर बताएं कैसे करेंगे, फटाफट, कम ऑन, इजी क्वेश्चन। बच्चों प्रायोरिटी इसको मिलेगा, अल्कोहल एसिड में, एसिड को मिलेगा, बताओ। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 होगा। बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा इसका, चैट बॉक्स में इसका ऑप्शन बताओ, कम ऑन।
पक्का मनीष? चिराग बताइए क्या आंसर आएगा? निखिल बताइए, इजी क्वेश्चन है यार। तो क्या आएगा? अरे बच्चों ये तो इजी क्वेश्चन है। 3 and 4 आएगा, है कि नहीं? सी है, देखो जरा। 3 पर हाइड्रोक्सी, 4 में मिथाइल है। इजी बच्चों, बताओ जरा, ये पार्ट हुआ? डन? कोई दिक्कत नहीं ना? 2023 का क्वेश्चन बच्चों देखो जरा, आपके सामने है। कम ऑन, करो प्रॉपर्ली। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना। हाँ, एक बार ट्राई कर, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? कम ऑन, एक बार ट्राई कर, फिर मैं आपको बताऊंगा। इजी क्वेश्चन बच्चों, नॉट हार्ड। हार्ड नहीं है बिल्कुल। पक्का? चिराग 4 आंसर आएगा? नंबरिंग कहां से करेंगे? बोलो। 1 2 3 4 5 6 होगा। क्या आंसर आएगा? बोलो। बच्चों बताइए, कमान। मनीष यस बच्चों देखो, 2 पे मिथाइल है, 5 पे ऑक्सो है ना। देखो अगर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है सेकेंडरी पे, तो क्या हम उसे ऑक्सो कहेंगे। तो 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सोनिक एसिड। सच पड़ा? अगेन देखो, ये सारे आपके आईयूपीएससी बेस्ड क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये तो आना चाहिए बच्चों, है ना? आएगा। ओके बच्चों, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए। कैसे बनाएंगे? 2 ऑक्सो हेक्स 4 आयन ओइक एसिड। पहले 6 कार्बन बनाए, 1 2 3 4 5 और 6। ओके फाइन है। डबल बॉन्ड ओ एच लिख दे। नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 और 6। 2 पे क्या चाहिए? ऑक्सो, डबल बॉन्ड ओ। 4 पे क्या चाहिए बच्चों, बताओ जरा? आइन, वाई चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। सही है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ओके बच्चों बताओ, हुआ? बोला कि आपको निकालना टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, मतलब डबल सबको काउंट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए। बताओ बच्चों, कितना आंसर आएगा बताओ?
सिग्मा और पाई कितना होगा? अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन को जल्दीबाजी मत करना, आराम से समझ के करना, ठीक है ना। IIPS से क्वेश्चन आता है, प्लीज समझो इस बात को। हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे लोग? बताइए जरा, कुछ तो बोलो। पाई कितना आएगा? 4 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना आएगा? पाई पाई बॉन्ड बच्चों, अगेन ऐसा क्वेश्चन आप खुद करना है, प्रॉपरली समझ के आंसर करना, ठीक है ना। कोई, ये पूरा आपका बेसिक पार्ट है। सिंगल मोड में होता है क्या बच्चों? होता है खाली, होता है सिग्मा। डबल में क्या होगा? 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल में क्या होगा? 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ओके, बोलो बच्चों, सही है? मनीष बोलो 30 सिग्मा 4 पाई। अगेन ये भी आपका पाई बॉन्ड है, इधर रखना। ओके, तो ये नंबरिंग सही से करना, बिकॉज एक बॉन्ड काउंट नहीं किया, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसका नाम बताओगे, बहुत इजी है। ओके बच्चों, मैं खुद करो बच्चों, मैं अभी आया, ठीक है ना। कम ऑन, ये करो क्वेश्चन। चिरा क्या बोल रहे हैं? एरर एरर हो गया, 30 नहीं आएगा। ओके फाइन, इसका नाम बच्चों क्या होगा? देखो जरा, ये क्वेश्चन देखो जरा। आ, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखो जरा। अगेन अगर आप अगर आपने नंबरिंग कर दिया तो आपका काम अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। राइट बच्चों, बताओ जरा। मनीष बोल रहे हो कि ऑप्शन 4। अगेन प्रेफरेंस किसको मिलेगा? एल्डिहाइड को या कीटोन को? ये बताओ, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। आपको तो पूरा करने की जरूरत भी नहीं है।
बोलो चिरा, क्या आंसर आना चाहिए? अगर ये ओइक है, ओइक एसिड होगा, तो यहाँ पे तो आल आ रहा है, मतलब यहाँ पे तो आपका एल्डिहाइड है ना, है या नहीं? ओइक अगर आपका एसिड तो क्या ओइक आएगा ना, देखो यहाँ पे ओइक है, ओइक ओइक मतलब यहाँ पे आपका कार्बोक्सी को प्रेफरेंस है, यहाँ पे आल है, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड को प्रेफरेंस दिया, यहाँ पे आपको एसिड को दिया, तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? डबल बॉन्ड 6 पर है, 6 पर डबल बॉन्ड है, क्या आएगा? अभी भी मनीष बोलो ऑप्शन 4। पक्का मनीष? ऑप्शन 4 आना चाहिए, बोलो जरा। ऑप्शन 4 आना चाहिए क्या? लेट मी चेक। नहीं बच्चों, मेरा सही था जो मैं बता रहा था, राइट, क्या आएगा? अरे बच्चा, ओइक है ना, तो अगर एसिड तो क्या ओइक एसिड आता है, और 6 पे डबल बॉन्ड है तो 6 पे इन आएगा, तो क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे ऑप्शन बी टू इज दैट आंसर। आप समझ गए? बच्चा देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, गलती मत करो, आईयूपीएससी वाला पार्ट है, एग्जाम में तो ज्यादा क्वेश्चन आता है। फॉर्मल कहाँ से, देखो ये फॉर्मल है ना, फॉर्मल मतलब क्या होता है, एक कार्बन, देखो फॉर्मिक एसिड है ना, एक होता है फॉर्मिक एसिड, एच सी ओ एच, एक होता है फॉर्मल्डिहाइड, एच सी एच ओ। तो जहां पे आपको एफ ओ आर आया ना, फॉर्माइल ऐसे कुछ है, तो वहां पे आपका एक कार्बन होगा, तो कैसे लोग ऐसा ही ना, यहाँ पे सी, यहाँ पे आपका सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एच है, तो यहाँ पे एक ही है कार्बन, तो ये आ गया फॉर्मल, ये आपका फॉर्मल ग्रुप है। अब आया समझ में? बताओ। जहां पे आपका, जहां पे आएगा, जहां पे अगर आपको दिखा दे रहा है ए सी ई, तो ये आपका दो कार्बन है, मतलब कि एसिडिक, एसिटाल, ए सी दिखा दो, वो आपका एसिटाल एसिटिक वो आपको आ जाएगा। आया समझ में? ऐसा करना है आपको, ऐसे आपको चीजों को प्रॉपरली समझना है। बोलो, ऐसे क्वेश्चन कैसे कैसे बच रहे? अगेन मैंने क्या बोला आपको, आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन, ओके, आपको पेपर, आपको वो करना है, हाँ कोई बात, इट्स फाइन, समझ गया समझ गया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि अगर आपका, हाँ ये ध्यान रखना है, आपको एसिडिक एसिड को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। बेंजीन 1,2 डायोल क्या होता है? क्या होता है? बेंजीन 1,2 डायोल क्या होगा? बोलो बच्चे, क्या होगा 1,2 बेंजीन 1,2 डायोल? बताओ। ये तो आपने एनसीईआरटी का डिट्टो कॉपी पेस्ट है ना, क्या होता है? हमने इतनी पढ़ा था अल्कोहल फिनोल ईथर में, ये बेंजीन है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, और एक यहाँ पे होता है, डायोल्स, याद करो। तो ये है आपका है कैटाहॉल, बीच वाला है रेसोसोनॉल, और थर्ड लास्ट वाला आपका क्विनॉल है। आया मेरे पर बच्चों, अगेन काफी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन देखो बेसिक बेसिक पार्ट से क्वेश्चन क्वेश्चन आता है, समझ में आया? देखो और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको।
अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन देखो जरा, दिख रहा है आपको? बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। अगेन मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस क्वेश्चन का अप्रोच बताइए, मैं खाली इतना चाहता हूं, और कुछ नहीं। आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, ये मुझे बता दिया, और कुछ नहीं। टेल मी द अप्रोच, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, जब भी आपको AgNO3 दिखाई देना, तो इसका मतलब क्या आएगा पता है? वहां वहां पे कहीं कहीं ना कहीं आपका Br- बाहर आएगा, या तो Cl- बाहर आएगा, और क्या बनेगा वो आपका AgBr, या तो AgCl बना के वो आपका क्या, वो आपका PPT बनाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इन सारे ऑप्शन से क्या आ जाएगा, इन सारे ऑप्शन से आपका यहाँ पे Br- बाहर जाएगा, हाँ या ना? जाएगा। तो जो स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनाएगा वो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। पहला वाला क्या बनाएगा? पहला वाला बन जाएगा एरोमेटिक, वो तो बनाएगा। दूसरा वाला कैसा है? दूसरा वाला है आपका बेंजाइलिक स्टेबल कार्बोकैटायन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक है, याद करो, सारा भी मैंने आपको नोट डाउन कराया था ये पार्ट, ध्यान से। आपको ये पार्ट समझ में, अगर आपका Br- बाहर जा रहा है ना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? आप यही बोलोगे ना कि आप चीजों को ध्यान से बता रहे, मतलब कि करवा रहे हो प्रॉपर समझ समझ के, राइट? बताइए, बोलो बच्चों। आई होप समझ में आ रहा है, आ रहा है, ठीक है ना? देखो, अगर बिहार बिहार के साथ ऐसा कुछ बनेगा, क्या स्टेबल है? क्या स्टेबल हो यहाँ पे, ये जगह यहाँ पे तो स्टेबल बनेगी, कौन ज्यादा स्टेबल हो वो आपको दिखना है, मगर कौन अनस्टेबल, जो अनस्टेबल होगा वो ऑप्शन, मतलब कि वो नहीं पीपीटी देगा। तो बच्चा आपको है ना, और ध्यान रखना, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करोगे, प्रीवियस से क्वेश्चन से ही उसको आप रिवीजन करना। समझ गए ये पार्ट? बताइए। डन है? आई होप ये क्लियर होना चाहिए सबका। बढ़िया है, बताओ। अगेन देखो, अगेन क्वेश्चन आ रहा है IUPAC से, तो बच्चों समझ में क्या, इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई हमें IUPAC से पढ़ना है? अगेन जो उसके बेसिक रूल्स है ना, प्रेफरेंस कैसा होगा, डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेफरेंस है कि ट्रिपल प्रेफरेंस है, वो प्रायोरिटी ऑर्डर पता चलना चाहिए। समझ गए बच्चों? यहाँ पे क्या ना, ये बच्चों अगेन यहाँ पे खाली प्रेफरेंस है, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे खाली आपका प्रेफरेंस है 1 2 3 4 5। प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस अगर समझ जाओगे तो काम बन जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। ओके, अब देखो, अब बोला कि अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जी उसे अगली, ये आपको मैं, ये मैं आपको मैं हाइड्रो कर पढ़ाओ तब हम करा दो, डोंट वरी, ये वहां पे आ जाएगा। अगेन देखो,
अगेन क्या आ रहा है बच्चों, देखो जरा क्या आ रहा है, आईयूपीएससी। डबल और ट्रिपल में से किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा बताओ, ये बता दीजिए, किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा, डबल या ट्रिपल, बोलो जरा, बोलो बोलो, कम। सर डांसिंग स्केलेटन। ये तो बताओ किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा, डबल या ट्रिपल। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, बताओ किसका होगा। अरे भाई डबल का प्रेफरेंस ज्यादा होता है बच्चा, ये देखो ना यहाँ पे ना आपको लिखा तो था, पहले डबल आएगा फिर ट्रिपल आएगा ना, देखो। तो वन, ऐसा कुछ होगा देखो, ये वन, ये टू, और ये थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, हेप्ट है, हेप्ट, हेप्ट और हेप्ट तो है ना। डबल वन कहाँ पे आ रहा है, वन पे आ रहा है, राइट। सिंपल था बच्चों, तो सिंपल, सॉरी, यहाँ पे मैं ऐसे आएगा, 4 5 6 7, बिकॉज डबल के बाद ट्रिपल, फिर ट्रिपल पर सिंगल, यहाँ पे यहाँ पे ऐसा सिंगल बॉन्ड है, तो पहले डबल फिर ट्रिपल फिर सिंगल, तो ऐसे इसका नंबरिंग आएगा। तो देखो, थ्री पे मिथाइल है, फाइव पे मिथाइल है ना, थ्री और फाइव पे क्या है, डाई मिथाइल है, हाँ है ना, बोलो जरा, है है कि नहीं। और हमने क्या बोला बच्चों कि प्रेफरेंस तो वन पे, तो वन पे इन आएगा, सिक्स पे आइन आएगा, बिकॉज डबल को ज्यादा प्रेफरेंस है, तो क्या आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन थ्री कैसा आ गया मनीष बेटा, देखो ऑप्शन थ्री नहीं आएगा ना, देखो बिकॉज थ्री मिथाइल फोर, ये आपका ये पूरा आपका सब्स्टिट्यूशन चला गया, तो ये पूरा सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, ये तो बहुत बल्कि ग्रुप राइट, ऐसा आएगा। ओके, एक को तो आपने कर लिया। अगेन देखो कौन लीस्ट टेबल है, अगेन पूरा आपका रेजोनेंस पढ़ दे, क्या बेंजीन स्टेबल है बच्चों, बताओ हाँ या ना, स्टेबल है। क्या प्रीडिन स्टेबल है, बताओ हाँ या ना, है। क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है, एरोमेटिक स्टेबल, तो कौन सा नहीं होगा। अगेन बच्चों आना चाहिए, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं, इतना आप समझ रहे हो, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपको काम बन जाएगा। ध्यान रहेगा सबको पार्ट, बताइए। आगे देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन, ये बेंजालिक है, ये अलाइलिक है, और ये आपका है प्राइमरी, बताओ क्या आएगा, बताओ। बोलो बच्चों, कमॉन क्या आएगा, बोलो बोलो। सर डी या ए में से कुछ, अरे हमने पढ़ा था ना, पहले बेंजालिक फिर अलाइलिक फिर प्राइमरी, प्राइमरी तो लीस्ट टेबल है ना।
सबका बच्चों मैंने आपको मेंशन किया हुआ है। अगेन अगेन आईपीएस, अगेन स्टेबिलिटी वाला पार्ट खत्म हो गया। जो बच्चा आपका बच गया है, ठीक है ना, ज्योमेट्री से वो मैं आपको हाइड्रोकार्बन बता दूंगा, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन बताऊंगा। प्लीज चीज को अच्छे से ध्यान से कीजिए, इतना मुश्किल जितना आप समझ रहे हो आपका ये पार्ट हो जाएगा। ओके, सुहानी प्रेरणा प्लीज पढ़ो, प्लीज क्लास में रिस्पॉन्स करो, खाली आने से जाने से कुछ नहीं होगा। ओके, प्लीज प्रॉपर्ली पढ़िए इसको, ठीक है। बाय बच्चों, टेक केयर, बाय।